प्यासी मैना। बहुत समय पहले की बात है। एक प्यासी मैना बहुत दूर तक उड़ती हुई पानी की तलाश में जा रही थी। वह उड़ते उड़ते थक चुकी थी और उसे बहुत प्यास लगी थी। वह आसमान से नीचे की ओर देख रही थी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसका गला सूखने लगा था। थोड़ी देर बाद मैना को एक घड़ा दिखाई दिया, जिसमें थोड़ी मात्रा में पानी था। मैना को बहुत खुशी हुई। वह तुरंत घड़े के पास पहुंची। उसने अपनी चोंच पानी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पानी घड़े के तले में था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकी। मैना ने हार मानने की बजाय एक तरकीब सोची। उसने आसपास के कंकड़ इकट्ठे करने शुरू कर दिए और एक एक करके घड़े में डालने लगी। जैसे जैसे मैना घड़े में कंकड़ डालती गई, पानी ऊपर की ओर उठता गया। अंततः पानी घड़े के किनारे तक आ गया। मैना ने अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी उड़ गई। मैना अपनी प्यास बुझाने के बाद कुछ देर वहीं आराम करने लगी। उसे महसूस हुआ कि मेहनत और बुद्धिमानी का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ी देर बाद उसने अपने चारों ओर देखा तो कुछ और पक्षी भी प्यास से व्याकुल होकर आसमान में मंडरा रहे थे। मैना ने सोचा, अगर मैं इन पक्षियों की मदद कर सकूं तो यह अच्छा होगा। उसने उन पक्षियों को आवाज दी और इशारे से घड़े का रास्ता दिखाया। जब पक्षी नीचे आए और उन्हें घड़े में थोड़ा सा पानी दिखा तो पहले वे हताश हो गए, लेकिन मैना ने उन्हें समझाया कि अगर वे मिलकर मेहनत करें और भी कंकड़ डालें तो पानी ऊपर आ सकता है और सबकी प्यास बुझ सकती है। सभी पक्षियों ने मिलकर घड़े में और कंकड़ डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी और ऊपर आ गया। एक एक कर सभी ने अपनी प्यास बुझाई। वे सभी मैना के शुक्रगुजार थे और इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सहयोग से बड़ी कठिनाई को भी पार किया जा सकता है। मैना ने अपनी उड़ान भरी और मुस्कुराते हुए आसमान में ऊंचा उड़ चली। उसके साथियों ने भी उसे विदा दी और वे सभी खुशी खुशी अपने रास्ते पर निकल पड़े। इस प्रकार एक साधारण घटना ने सभी को मेहनत, समझदारी और सहयोग का महत्व सिखाया। मैना अब फिर से ताजगी से भरी हुई थी। वह सोच में पड़ गई कि अगर उसने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से खुद के साथ साथ दूसरों की भी प्यास बुझाई तो और भी काम किए जा सकते हैं जो दूसरों के काम आए। यह सोचकर वह एक बड़ा सपना देखने लगी कि हर बार किसी संकट में सभी मिलजुल कर काम करें और समाधान निकालें। थोड़ी दूर उड़ने पर उसे एक जंगल मिला। इस जंगल में सभी पक्षी और जानवर अपनी अपनी परेशानियों में फंसे हुए थे। कोई भोजन की कमी से परेशान था तो कोई पानी की। मैना ने वहां पहुंचकर सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उसने देखा कि सभी अलग अलग परेशानियों में थे, लेकिन उनके बीच एकता नहीं थी। मैना ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने और अन्य पक्षियों ने मिलकर अपनी प्यास बुझाई। उसने कहा, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और एकजुट रहें तो हम सबकी समस्याएं हल हो सकती हैं। धीरे धीरे सबने मैना की बात मानी और एकता में शक्ति को समझा। उन्होंने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। पक्षियों ने मिलकर पानी के स्रोत खोजने में मदद की। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से फल लाकर बांटे। हिरणों ने जड़ी बूटियों की पहचान करवाई और सबने मिलकर जंगल में एक सामूहिक व्यवस्था बना ली, जिसमें सबकी जरूरतों का ख्याल रखा जाने लगा। इस प्रकार मैना ने न सिर्फ अपनी प्यास बुझाई बल्कि पूरे जंगल में एकता और सहयोग की भावना फैला दी। उसका यह कार्य हमेशा के लिए सभी के दिलों में बस गया और जंगल के जानवर और पक्षी उसे आदर के साथ याद करने लगे।
कुछ समय बाद जंगल में सुख शांति का माहौल बन गया। सभी जानवर और पक्षी खुशहाल थे और एक दूसरे की मदद करते हुए जी रहे थे। मैना अपने उद्देश्य को सफल होते देख बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। उसके पास और भी जगहों पर जाकर अपने अनुभव साझा करने और वहां के जीवों की मदद करने का मौका था। एक दिन मैना ने फैसला किया कि वह आसपास के अन्य जंगलों और गांवों में जाकर जरूरतमंद जीवों और मनुष्यों को सहयोग और एकता का संदेश देगी। अपने दोस्तों को विदा करके वह नई यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, कभी भूख तो कभी थकान तो कभी मौसम की मार, लेकिन हर बार उसे अपने साथियों की वह एकता याद आती जिसने उसे पहले सफल बनाया था। मैना ने जहां भी अपनी कहानी सुनाई, वहां के लोग और जीव उससे प्रेरणा लेते गए। कुछ गांवों में उसने बच्चों को पानी बचाने के तरीके बताए, तो कहीं पक्षियों और जानवरों की देखभाल का संदेश दिया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और वह प्यासी मैना के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन अब उसकी पहचान केवल प्यास बुझाने तक सीमित नहीं थी। उसके साहस, मेहनत और एकता के संदेश ने हर जगह पर एक नई रोशनी फैलाई। जंगलों और गांवों में मैना की कहानियों को बड़े बुजुर्ग सुनाते और बच्चे उसे प्रेरणा मानते। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती, लोग मैना की तरह सोचकर धैर्य और समझदारी से काम लेते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के समय में धैर्य और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल सकता है। एकजुटता और आपसी सहयोग से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और समाज में खुशहाली फैला सकते हैं। अंततः मैना का यह सफर यही संदेश देता रहा कि अगर हम मेहनत, बुद्धिमानी और सहयोग से काम करें, तो न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद कर इस दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। मैना ने इसी उद्देश्य के साथ अपना सफर जारी रखा और हर दिल में अपनी जगह बनाती गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।